दस्तगीर पीर मोर। आइए हाथ उठाएं हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। और आइए अर्ज़ गुजारें कि निगारे हस्ती ज़हरे इमरोज़ में शीरीनी फ़र्दा भर दे, वो जिन्हें ताबे गिरां बारी अय्याम नहीं, उनकी पलकों पे शब रोज़ को हल्का कर दे। जिनका दीन पैरवी किस्बो रिया है, उनको हिम्मत कुफ्र मिले, जुर्रत तहकीक मिले, और जिनके सर मुंतज़िर तेगे जफ़ा हैं, उनको दस्ते कातिल को झटक देने की तौफीक मिले। आइए हाथ उठाएं हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। और जहां हम फैज़ साहब को याद कर रहे हैं और फैज़ साहब की फ़िक्र, उनकी सोच के इस वक्त मेरी नज़र में सबसे बड़े मुफ़क्किर सहाफ़ी हमारे तो उस्ताद हैं, मोहतरम आइए रहमान साहब मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने इफ्तिताई कलमात से, अपने ख़यालात से इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करें। आइए रहमान साहब। मुझे याद है कि फरवरी 84 में जब लाहौर में ख़वातीन पर लाठियाँ बरसाई गईं और उनको रोका गया माल रोड पर जुलूस निकालने से, जिसकी याद अभी भी वीमेन एक्शन फोरम अभी भी मनाते हैं हर साल। तो 13 फरवरी ही फैज़ साहब की पैदाइश का दिन था, और उस शाम को जब हम लोग इकट्ठे हुए तो उनका पहला सवाल ये था कि कल क्या करना है। यानी आज तो हो गया जो कुछ होना था, ख़वातीन पर लाठियाँ बरसाई गईं, उनको जुलूस निकालने से मना किया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया और सिविल लाइन थाने में फेंक दिया गया, वो तो हो गया। उनका सवाल था कल क्या करना है। और जब किसी ने कहा कि कल का तो कोई प्रोग्राम नहीं है, तो उन्हें बड़ी मायूसी हुई। उन्हें मायूसी हुई इसलिए कि हर एक अच्छी एक्टिविटी से अगर उससे बेहतर एक्टिविटी जन्म न ले तो वो कारज़ियाँ हैं। और यही बात इस वक्त भी याद रखने की है कि ये जो सेंटेनरी की तकरीबात थीं, ये 20 तारीख को ख़त्म नहीं हो जाएंगी या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इस मुल्क में वाकई खल्क़ खुदा का राज बनाना है, वाकई आपको ये देखना है कि सबको उनके हुकूक मिलें, हर किस्म के ताले आजमाइयों से आपको निजात मिले, और वो ना हो जो उन्होंने 77 में कहा था, हम कहें दरियूज़ उम्मीद के, हम कहें कब से दरे उम्मीद के दरियूज़ अगर, ये घड़ी गुजरी तो फिर कूचो बाज़ार से चुन चुन के रेज़ रेज़ा ख्वाब फिर जोड़ने लग जाएंगे। यानी ये ना हो कि सेंटेनरी सेलिब्रेशन के बाद फिर हम अपने अपने ख्वाबों को रेज़ रेज़ा चुन के बाज़ार से कूचो बाज़ार से जोड़ने लग जाएं, बल्कि ये पेशखामा होना चाहिए एक तहरीक का, जिसमें फैज़ की शायरी और फैज़ की सियासत और फैज़ की अमन परस्ती, अमन दोस्ती, इन तीनों से मुरक्कब जो ज़िंदगी का एक ढब है या ज़िंदगी का एक तरीक़ा है, वो अगर हम इख्तियार न कर सकें तो हमारी ये सारी कोशिश जो है वो रायगा जाएगी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रहमान साहब। और आपको इल्म है कि फैज़ साहब फैज़ सदी के सिलसिले में आज 18, 19 और 20 तारीख को जो ये तकारीब हो रही हैं, उसमें न सिर्फ हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से, बल्कि बरतानिया और अमेरिका और कनाडा से भी तशरीफ़ लाए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि अपने दोस्त अशफाक़ हुसैन को, ग़ालिबन रहमान साहब का काम दूसरा, लेकिन जो लिखने पढ़ने का काम हमारे यहाँ न सिर्फ बड़े सग़ीर में बल्कि अगर बाहर भी किया गया है तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अशफाक़ हुसैन का है।
तो अशफाक को दावत देता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, अपने ख़यालात का इजहार करें। शुक्रिया मुजाहिद। ख़वातीन हज़रात, आज जो है पाकिस्तान पर जो है हम दहशतगर्दी और पूरी दुनिया में बाहर ये कहा जाता है कि ये जो अमन पसंद लोग नहीं हैं, हमें उन्हें कैसे बताएं कि जिस ज़माने में ये सारे मगरबी ममालिक अमन का नाम लेने वालों पर जो है उन पर पाबंदियाँ लगाते थे, उस ज़माने में आज से 55 साल पहले फैज़ साहब ने इसी मुल्क में अमन की तहरीक चलाई और जिसके नतीजे में उन्हें लेनिन अमन प्राइज़ भी मिला। फैज़ साहब पाकिस्तान से बाहर जो हैं पहले तो सन 48 में ही गए, सैन फ्रांसिस्को में मज़दूरों की तंजीम के हवाले से, फिर उसके बाद उनका जेनेवा जाना हुआ 49 में, और उसके बाद लेनिन प्राइज़ लेने के बाद तो काफ़ी 2 साल तक तकरीबन इंग्लिस्तान में रहे और वो सब चीज़ें उनकी रहीं। लेकिन ज़िंदगी के आखिरी 4-5 साल में जो उनके गुज़रे हैं वो एक जला वतन शायर की हैसियत से गुज़रे, एक ऐसे शायर की हैसियत से गुज़रे जिसे अपने मुल्क में होने वाले जो माहौल था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वहशी ज़मानों की घटाएं जो हैं सिमट के आ गई हैं और कोड़े मारने का जो रिवाज हुआ था, जिस तरीके से ख़वातीन पर जुल्म किया गया था, उससे मायूस होकर जब वो उस मुल्क से निकले तो उन्होंने बाज़ारी ये तो नहीं कहा कि मुझे को जिला वतन कर दिया गया, लेकिन उनकी नज़्म मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादिर के वतन बदर हों हम तुम, दे गली गली सदाएँ करे रुख नगर नगर का कि सुराग कोई पाएँ किसी यार नामवर का। फैज़ साहब को यार नामवर की जो है तलाश रही, और मगर उन्होंने जो है इस वतन बदरी के इस इस्तारे को उर्दू शायरी का ऐसे खूबसूरत लिबास दे दिया कि हमें ऐसी अच्छी अच्छी नज़में उनसे मिली। और इस दौर में उनके बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर तफसील से गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मैं सिर्फ़ एक हवाले से कहना चाहूँगा कि ये वो दौर थे जब वतन बदरी के, जब उनके यहाँ रंज और दर्द और मायूसी की बहुत कैफियत पाई जाती है। एक ऐसा दुख और दर्द जिसको ख़ुद उन्होंने अपनी एक बड़ी खूबसूरत नज़्म में मेरे मिलने वाले में कहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरी सुबह कैसे गुज़रती है, मेरी शाम कैसे गुज़रती है। उन्होंने कहा कि वो दर खुला मेरे गम कदे का, वो आ गए मेरे मिलने वाले, वो आ गई शाम अपनी राहों में फ़र्श अफसुर्दगी बिछाने, वो आ गई रात चांद तारों को अपनी आज़ुर्दगी सुनाने, वो दोपहर वो सुबह आई दमकते नश्तर से याद के ज़ख्म को मनाने, वो दोपहर आई आस्ती में छुपाए शोलों के ताज़ियाने, ये आए सब मेरे मिलने वाले कि जिनसे दिन रात वास्ता है, पर कौन कब आया कब गया है, निगाहो दिल को ख़बर कहाँ है, ख़याल सुए वतन रवा हैं समंदरों की अयाल थामे। तो ये जो ख़याल सुए वतन रवा था ये उनकी इस महजरी शायरी में भी रहा और इसको उन्होंने बड़ी खूबसूरती से निभाया। मेरा जी तो चाहता था कि उनके इस दौर के हवाले से और कुछ गुफ्तगू की जाए, लेकिन मैं इसी पर गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। शुक्रिया। शुक्रिया अशफाक। और अब मैं ज़हमत दूंगा हिंदुस्तान से आई हैं, तो आइए नाज़रा आपको देखते हुए हमें सज्जाद ज़हीर साहब और ज़्यादा याद आ रहे हैं। तशरीफ़ लाइए। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया मजीद साहब। मेरे वालिद सज्जाद ज़हीर साहब, जो उनकी और फैज़ साहब की दोस्ती की बुनियाद थी और जो भी सियासी फ़लसफ़ाना मार्क्सिज़म उनकी शायरी का मयार, इन दोनों की दोस्ती की लताफ़त, इन सब के बारे में आप लोग यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो बहुत मुझसे बेहतर बोल सकते हैं और जानते भी हैं, पर मैं कुछ बस एक आध छोटी छोटी एक मिनट की कुछ बातें बताऊंगी जो मुझे याद है उनकी। मसलन जब वो दिल्ली आया करते थे या एक बार लखनऊ में भी वज़ीर मंजिल में जब वो तशरीफ़ लाए थे, दिल्ली आते थे तो जाहिर है वो तो एक दूल्हे की तरह, यानी हर आदमी उनको घसीटना चाहता था, हर आदमी चाहता था हमारे घर आए, हमारे यहाँ ठहरें, हमारे खुसूसी मेहमान बन जाएं। और इतने लोग उस वक्त मौजूद होते थे कि फिर हम लोग ज़रा बैक सीट ले लेते थे। लेकिन इस सारे
पस मंज़र में वो खुद पहल करके हमेशा कहते थे, और एक रात कम से कम हमारे यहाँ ज़रूर रहने आते थे। तो ऐसे माहौल में जब फैज़ चचा आ जाते थे तो एक शादी के घर जैसा माहौल हो जाता था। लेकिन मैं उस वक्त की बात बता रही हूँ जब अक्ल मेरे बिल्कुल ही नहीं थी, अभी भी ज़्यादा नहीं है। तो वो आते थे तो हम लोग ज़ाहिर है सभी लग जाते थे अम्मी के साथ खाना पकाना, इंतज़ाम करना, दौड़ भाग करना। मेहमान बहुत आते थे तो सबको खुश करना। धीरे धीरे महफ़िल जो होती थी वो 11 बजे 12 बजे के बाद थोड़ी परवान चढ़ती थी, और धीरे धीरे वो ऐसा कुछ हो जाता था कि कुछ लोग धीरे धीरे 12-1 बजे के बाद निकल जाते थे, और अब्बा और फैज़ चचा और एक आध लोग जैसे न्याज़ हैदर साहब या ऐसे कुछ लोग रह जाते थे। और ये लोग बग़ैर बात किए आपस में काफ़ी देर तक एक दूसरे को बस देखते रहते थे या आसमान की तरफ देखते थे। अचानक कुछ याद आता था तो शायद मुस्कुरा देते थे, और कुछ 10 मिनट 15 मिनट के बाद फिर एक दूसरे से कुछ बात करते थे। अच्छा भाई, तुम्हारे ख़्याल में फैज़, ये मेरे अब्बा की बात करने की रफ़्तार इतनी ही थी और ज़िंदगी भर इतनी ही रही, कभी बढ़ी नहीं। और ये भी उसी तरह से 2-3 बज जाते थे और हम लोग परेशान हो जाते थे कि ये कब ख़त्म होगा, तो कब यहाँ से हम लोग सफाई करेंगे, बिस्तर उठेंगे, तब हम लोग सोएंगे। तो एक दिन सुबह ऐसे ही मजाक में हमने कहा, फैज़ चचा आप लोग रात को करते क्या हैं, बात भी नहीं करते हैं, बस एक दूसरे को बैठे देखते रहते हैं, कोई आशिक माशूक की तरह एक दूसरे को देख रहे हैं बस, और मुस्कुरा दें। फिर 5-10 मिनट के बाद कोई बात कर ली तो कर ली, नहीं तो फिर बैठे हुए हैं। अंधेरी रात आप लोग क्या करते हैं? तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी जो मुझे उस वक्त बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। उन्होंने कहा, बीबी रात अंधेरी तो होती है लेकिन रात अंधेरी नहीं होती है। रात के रंग के भी कई रंग होते हैं। रात सिर्फ स्याह नहीं होती है। आप अगर गौर से देखें तो 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4 और 4 से 6, इन वक्तों के अलग अलग रंग होते हैं। और अगर ये नकली रोशनियां ना जलाई जाएं तो उस रात की स्याही के बदलते हुए सुरमई और ऊदे और कत्थई और स्याह, ये रंगों को देखने का जो लुत्फ़ है, और वो भी अपने अज़ीज़ दोस्त के साथ, ये कभी कभी नसीब होता है। तो ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी, और मुझे लगा था ये सब क्या बातें हैं, रात के स्याह रंग और ये। लेकिन आज जब हम इस दौर में रह रहे हैं, जब हमारी पूरी ज़िंदगियां इतनी तेज़ रफ्तार हो गई हैं कि हम दूसरे की बात भी सिर्फ तब तक सुनते रहते हैं जब हमें लगता है कि ये रुके तो हम अपनी बात कहें। ऐसे दौर में ऐसी दोस्त, ऐसे जुमले, ऐसी यादें, जहाँ कोई ज़ाती वजह नहीं रही थी सिवाय मोहब्बत के, सिवाय हम ख्याली के। हम ख्याली भी ऐसी कि जो कोई सगा भी ना निभा सके। जब होश में आए थे तब समझ में आया कि ये फैज़ चचा हसन ज़हीर और हुसैन ज़हीर जैसे चचा नहीं है हमारे। और तब समझ में आया था कि दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता हम ख्याली का रिश्ता होता है। जो सबसे सगे थे मेरे वालिद के, वो तो यही लोग थे जो हमेशा उनके साथ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। सीमा सहगल साहिबा, इनकी क्लासिकी मौसीक़ी की तरबियत बर सग़ीर की अजीम फ़नकारा किशोरी अमोनकर से हुई है। फिर इन्होंने अपने फ़न के इजहार के लिए गज़ल को इख्तियार किया। असातिज़ा के कलाम पर इनकी ख़ास तवज्जो रही है। इंतहाई पाकीज़गी की अदायगी है। तलफ़्फ़ुज़ ऐसा कि अली सरदार जाफरी ने इनके बारे में कहा कि लहजे के एतबार से ये लाल किले की शहज़ादी लगती हैं।
हमारी मेहमान नस्लन कश्मीरी हैं। इनके डोगरी पहाड़ी गीत भी सुनने के लायक हैं। मोहतरमा सीमा सहगल साहिबा को। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आदाब। मैं हिंदुस्तान के अवाम की तरफ से आप सबके लिए दोस्ती, मोहब्बत और अमन का पैगाम लेके आई हूँ। कर रुख नगर नगर का, करे रुख नगर नगर का, कि सुराग कोई पाए किस यारे नाम बर का। हर एक अजनबी से पूछे जो पता था अपने घर का। सरे कुए नाशनाया हमें दिन से रात करना। मेरे दिल मेरे दिल मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादिर के वतन। बदर हो हम तुम। कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। तुम्हें क्या कहूँ कि क्या है शब गम बुरी बला है। हमें ये भी था गनीमत जो कोई
जमेगी कैसे बिसाते यारा कि शीशा और जाम बुझ गए। सजेगी कैसे शबे निगारा के दिल सरे शाम बुझ गए। फैज साहब की गजल। जमेगी कैसे बिसाते यारा, जमेगी कैसे बिसाते यारा के शीशा जाम बुझ गए हैं। सजेगी कैसे शबे निगारा, सजेगी कैसे शबे निगारा के दिल सरे शाम बुझ गए हैं। जमेगी जमेगी कैसे बिसात यारा के शीशा जाम बुझ गए हैं। सजेगी कैसे शबे निगारा के दिल सरे शाम बुझ गए हैं। जमेगी कैसे वो तीरगी है रहे बुता में, चराग़े रुख है न शम्मे वादा। वो तीरगी है रहे बुता में, चराग़े रुख है न शम्मे वादा। किरण कोई आरज़ू की लाओ, किरण कोई आरज़ू की लाओ के सब दरो बाम बुझ गए हैं। के सब दरो बाम बुझ गए हैं। जमेगी कैसे बिसात यारा, जमेगी कैसे। बहुत संभाला वफा का पैमाना,
तो संभाला वफा का पैमा, मगर वो बरसी है अब के बरखा। हर एक इकरार मिट गया है, हर एक इकरार मिट गया है, तमाम पैगाम बुझ गए हैं, तमाम पैगाम बुझ गए हैं। सजेगी कैसे, सजेगी कैसे, सजेगी कैसे शबे निगारा के दिल सरे शाम बुझ गए हैं। जमेगी कैसे। बाहर बाके क्या करेगी, बाहर बाके क्या करेगी, बाहर बाके क्या करेगी, बाहर बाके क्या करेगी, के जिनसे था जश्न रंगो नगमा। वो गुल सरे शाख जल गए हैं, वो गुल सरे शाख जल गए हैं, वो दिल तहे दाम बुझ गए हैं, वो दिल तहे दाम बुझ गए हैं। जमेगी कैसे, जमेगी कैसे, जमेगी कैसे बिसात यारा के शीशा जाम बुझ गए हैं। सजेगी कैसे, सजेगी कैसे, सजेगी कैसे शबे निगारा के दिल सरे शाम बुझ गए हैं। जमेगी कैसे। बाहर आई तो जैसे यकबार, बाहर आई तो जैसे यकबार, लौट आए हैं फिर कदम से वो ख्वाब सारे, शबाब सारे, जो तेरे होठों पे मिटे थे, जो मिट के हर बार जिए थे।
तरह सिम्फनी में अलग अलग, कभी फ्यूनरल का अंदाज आता है, कभी कोई खुशी का इजहार होता है। शोपेन की जो सिम्फनी है, हो सकता है फैज साहब उस सिम्फनी को एक शाम कुर्सी पे बैठे सुन रहे हों और उनकी कलम से क्या अशार निकले आप सुने। छलनी है अंधेरे का सीना, बरखा के भाले बरसे हैं, दीवारों के आंसू है रवां, घर खामोशी में डूबे हैं, पानी में नहाए हैं बूटे, गलियों में हुक्का फेरा है, शोपेन का नगमा बजता है। एक गमगीन लड़के के चेहरे पर चांद की जर्दी छाई है, एक गमगीन लड़के के चेहरे पर चांद की जर्दी छाई है, जो बर्फ गिरी थी इस पे लहू के छींटों की रुशनाई है, खून का हर दाग दमकता है, शोपेन का नगमा बजता है, शोपेन का नगमा बजता है। कुछ आजादी के मत वाले, कुछ आजादी के मत वाले, जहाँ कफ लिए मैदान में गए, हर सू दुश्मन का नरगा था, कुछ बच निकले कुछ खेत रहे, आलम में उनका शोहरा है, शोपेन का नगमा बजता है, आलम में उनका शोहरा है। एक कूंज को सखियां छोड़ गई आकाश की नीली राहों में, एक कूंज को सखियां छोड़ गई आकाश की नीली राहों में, वो याद में तन्हा रोती थी, लिपटाए अपनी बाहों में, एक शाही उस पर झपटा था, शोपेन का नगमा बजता है, शोपेन का नगमा बजता है। गम ने सांचे में ढाला है एक बाप के पत्थर चेहरे को, शोपेन का नगमा बजता है, मुर्दा बेटा
बदन में झूले डाले बाहों में, फिर झरने नाचे छन छन छन। अब बादल है ना बरखा है, अब बादल है ना बरखा है। फैज साहब ने कितनी खूबसूरती से इसमें इस्तेमाल किया है अर्ज और अर्ज, पीर और पीर, पीड़ा। मीरा के शब्द लिए हैं, फिर मल्लाहों का गीत की झलक इसमें है। अर्ज सुनो अर्ज सुनो, दस्तगीर अर्ज सुनो, दस्तगीर पीर मोरे। अर्ज सुनो, दस्तगीर पीर मोरे। अर्ज सुनो, दस्तगीर अर्ज सुनो, दस्तगीर पीर मोरे। मायरी मैं कहाँ से कहूँ अब अपने जिया के पीर पीर मोरे। अर्ज सुनो, दस्तगीर पीर मोरे। अर्ज सुनो, दस्तगीर पीर मोरे। मायरी मैं कहाँ से कहूँ अब अपने जिया के पीर पीर मोरे। अर्ज सुनो, दस्तगीर पीर मोरे। नैया बांधो रे किनारे दरिया, मोरे मंदिर अब क्यों नहीं आए। अर्ज सुनो, दस्तगीर पीर मोरे। अर्ज सुनो, दस्तगीर पीर मोरे। इस सूरत से अर्ज सुनाते, दर्द बताते नहीं खिलते, मिन्नत करते कितनी सदियाँ बीत गई हैं। अब जाकर ये भेद खुला है, अब जाकर ये भेद
चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज जुल्म की छाँव में दम लेने पे मजबूर हैं हम और कुछ देर सितम सह ले तड़प ले रो ले अपने अजदाद की मीरास है माजूर हैं हम जिस्म पर कैद है जज्बात पे जंजीरें हैं फिक्र महबूस है गुफ्तार पे ताज़ीरें हैं अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं अपनी हिम्मत है अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं जिंदगी क्या किसी मुफलिस के क़बा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं लेकिन अब जुल्म की याद के दिन थोड़े हैं एक जरा सब्र की फरियाद के दिन थोड़े हैं अरसे दहर की झुलसी हुई वीरानी में हमको रहना है हमेशा तो नहीं रहना है अजनबी हाथों के बेनाम गराबार सितम आज सहना है हमेशा तो नहीं सहना है ये तेरे हुस्न से लिपटी हुई
दस्तगीर